हरे कृष्णा, मैं गौरांगी तुलसीदासी आज आपके लिए एक घटना लेके आई हूँ। आज की कथा है गुरु की महिमा। हमारे जीवन में कृष्णा, गुरु, वैष्णव का कितना उच्च स्थान होता है। ये जब हम गुरु से जुड़ते हैं और कृष्णा से हमारा कनेक्शन होता है, तब हम इन चीज़ों की जानकारी मिलती है। आज की कथा है एक शिष्य और गुरु की। गुरु का जीवन में स्थान उच्च क्यों कहा गया है? क्योंकि गुरु वो चीजें देख पाता है जो हम अपनी निगाहों से नहीं देख पाते। आज की कथा है एक गुरु की, जो कि अपने शिष्य को सर्वोच्च ज्ञान देते हैं। और वो ज्ञान है कि एक शिष्य रहता है और गुरु जी रहते हैं। गुरु जी जो हैं हमेशा अपने बच्चों का हित ही चाहते हैं, शिष्यों का हित ही चाहते हैं। शिष्य था जिसका नाम था नंदन। नंदन जो थे वो गुरु की हर बात को मानते थे। नंदन जो थे, उनका परिवार था, उनके 2 बच्चे थे, एक पत्नी थी। और वो जो है कि हमेशा अपने घर के लिए व्यवस्था करते थे। 2 दिन के लिए कुछ भी राशन पानी दे के चले आते थे गुरु की सेवा करने के लिए। एक बार गुरुजी ने बोला कि अब तुम नंदन नहीं जाना, यहीं रुकना। नंदन को बड़ा आश्चर्य लगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही 2 दिन बीता, उसे मालूम चला कि हमारी पत्नी के पास अब बिल्कुल भी खाने पीने के लिए राशन नहीं होगा। तो आखिर कैसे वो बच्चों को पालेगी, कैसे खिलाएगी? उन्होंने गुरु से बोला, गुरु जी आप मुझे एक बार जाके घर जाने का परमिशन दीजिए, मैं वहाँ थोड़ा व्यवस्था करके आता हूँ, फिर मैं आपकी सेवा में लगूंगा। गुरु जी ने कहा ठीक है, लेकिन उनके कहने पर रुकने को तो तैयार था नहीं शिष्य। उसको नंदन को अपने घर जाना था। तो गुरु ने कहा ठीक है, तुम जा रहे हो, लेकिन रास्ते में जाते समय ये एक चिट्ठी है, तुम एक मेरे एक पहचान वाले हैं शिष्य, उसको दे देना। तो नंदन ने कहा ठीक है। नंदन ने उस चिट्ठी को लिया और रास्ते में ही चिट्ठी दे दी थी। तो चिट्ठी को ले जाके उनके एक शिष्य और थे, गुरु दूर आश्रम में रहते थे, उनके पास जाके उनको दिया और बोला कि गुरुजी ने आपको चिट्ठी देने के लिए बोली थी। उस चिट्ठी में लिखा था कि नंदन को तुम मौन साधना के लिए 2 साल के लिए अपने पास कैद कर लेना, रख लेना। तो ये मेरी आज्ञा है। जो वहाँ का शिष्य जिसको चिट्ठी मिली थी, उसने क्या किया कि नंदन को 2 साल के लिए मौन साधना बोल के उसने कैद कर लिया और टाइमिंग नहीं बताया, क्योंकि गुरु जी ने टाइम देने के लिए मना किया, उसको नहीं बताना था। अब इधर जब 3 दिन बीत गया, तो नंदन की पत्नी को लगा कि लगता है कि मेरे पति अभी वापस नहीं आ पाएंगे। आखिर 2 दिन तो उसने जैसे तैसे निकाला, तो ये तीसरे दिन वो घर से निकली और अपने गांव के जमींदार के पास गई और जाकर वहां पे वो सोची कि मैं क्यों ना इनसे मदद मांगूं और इनके यहाँ काम करूं। जमींदार के पास जाके बोलती है कि मुझे कुछ काम दे दीजिए। तो उन्होंने उनको खेत में काम करने का बताया। जब वो खेत की खुदाई कर रही थी नंदन की पत्नी, तो वहां उसे हीरे से भरा हुआ मटका, बड़ा सा मटका मिला। कोई और होता तो उसके मन में उसको रख लेने की भावना होती, लेकिन नंदन की पत्नी बहुत ही ईमानदार थी और वो मटके को लेकर सीधे जमींदार जी के पास गई और उनसे बोली कि ये आपके खेत से मुझे इतना बड़ा मटका मिला है, इसमें पूरे हीरे पड़े। जो जमींदार था वो बहुत खुश हुआ उनकी ईमानदारी से, नंदन की पत्नी की ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। उसने उसके बदले में उसको एक बड़ा सा खेत, एक सुंदर सा मकान बना के दिया। नंदन की पत्नी और बच्चे आराम से खुशी खुशी रहने लगे। और इधर नंदन को कई बार चिंता होती थी कि मेरे गुरुजी ने आखिर मुझे यहाँ रोक लिया, इन्होंने रोक लिया, अब मेरी पत्नी बच्चों का क्या हो रहा होगा, कुछ पता नहीं। बहुत दुखी था। लेकिन जब 2 साल का वक्त बीता, इधर नंदन के बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए थे, पत्नी ने भी घर को संभाल लिया था। इतना सुंदर लहलाता खेत। जब नंदन वापस गुरु जी के पास 2 साल के बाद आता है मिलने के लिए, तो गुरु जी से मिलते ही वो पूछता है, गुरु जी आपने मुझे 2 साल के लिए मौन धारण करने को क्यों बोला? गुरु जी ने बोला कि
मैंने तुमको इसलिए 2 साल के लिए आज्ञा दिया था मौन धारण करने के लिए, क्योंकि अभी तुम अपने घर जाओ और अपने घर की स्थिति देख के आओ। नंदन अपने घर जाता है, उसको चिंता लगी रहती कि उसकी पत्नी और बच्चे कैसे रह रहे हैं, क्या स्थिति होगी, कैसे रह रहे हैं। लेकिन जब नंदन वहां पहुंचता तो देखता है कि अरे, मेरा घर जो छोटी सी टूटी फूटी कुटिया थी वो इतने बड़े आलीशान मकान में तब्दील हो गया, और इतना बड़ा खेत, जहाँ मेरे इतने सुंदर खेत ललहा रहे हैं। पत्नी ने देख के बड़ा खुश हुई और अपने पति से बोली कि ऐसा ऐसा हुआ। तो बोले कैसे चमत्कार हुआ, क्योंकि हमारे पास तो 2 दिन के खाने के बाद तीसरे दिन का खाना भी नहीं था। तो उसने बोला गुरु जी त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने आपको अपने पास रोक कर हमारी पीछे से मदद करी। कैसे? उन्हें पहले ही मालूम था कि अगर मैं खेत में काम करूंगी वो मुझे मटका मिलेगा, वो मटका मैं जमींदार जी को दी और जमींदार जी ने मेरी मदद करी, मुझे घर बना के दिया और ये जमीन दिया जिस पर मैं खेती कर रही हूँ, और आराम से मेरी फसल बहुत अच्छी हो रही है। अब रोता हुआ नंदन जो है अपने गुरु जी के पास जाता है और चरणों में गिर कर रोने लगता है कि प्रभु, गुरु जी, आज मुझे समझ में आया कि आप हमारा हमेशा हित ही चाहते थे। अगर मैंने उनको न छोड़ा होता तो वो जो है कि आज अपने पैर पे नहीं हुए होते। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रभु से मिलना है, आप मुझे उसका मार्ग बताइए। गुरु जी ने बड़े प्यार से उठा के नंदन को अपने सीने से लगाया और उसको कृष्णा भक्ति में आगे बढ़ाया। नंदन कृष्णा की सेवा करते हुए, गुरु की सेवा करते हुए पूर्ण रूप से समर्पित होने के कारण कृष्णा का और गुरु का सबसे प्रिय शिष्य बन गया। गुरु इतने कृपालु होते हैं कि जिनकी कोई महिमा नहीं है, और प्रारब्ध पहले रचियो पीछे भयो शरीर, तुलसी दिया तुलसी चिंता क्या करे, जो रचे हैं रघुवीर। जो हमारे प्रभु ने रच दिया है वो तो होना ही है, प्रारब्ध में जो लिखा है उसे हम टाल नहीं सकते। हमेशा अगर हम गुरु की शरण ग्रहण करते हैं, कृष्णा की शरण ग्रहण करते हैं, तो हमारे जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आता। ये छोटी सी घटना और कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एक विनम्र प्रार्थना कि हमारे पुरसी चैनल प्रभात में हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोलती जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्लीज़ हरे कृष्ण महामंत्र जप कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एक माला जब ये अच्छा होता है 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, जैसे 16 माला पे आते हैं, कृष्णा के हितों के पाके पात्र बन जाते हैं। तो प्लीज़ 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 आज से हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के हेतु के पाके पात्र बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।